श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय दर्शकों। यह देखिए, मैं आप सभी के लिए एक ऐसी जड़ लेकर आया हूं। यह जड़ आपके घर के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और इनके सहारे आप अपनी जन्म जन्मांतर की गरीबी, जन्म जन्मांतर की परेशानी, कोई भी छोटे से लेकर बड़ा रोग, किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल जड़ है। यह जड़ रखते ही आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी जड़ साधारण नहीं है। इस जड़ की प्रशंसा स्वयं ब्रह्मदेव ने की है, भगवान विष्णु ने की है। बड़े से बड़ी देवी देवताओं का वास इन्हीं जड़ों में पाया जाता है। यह जड़ अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में लाकर स्थापित कर लेता है तो 501% उसके जीवन से हर एक परेशानी का निजात हो जाता है। चाहे आपके घर में भूत प्रेत की बाधा हो, या फिर किसी ने व्यापार को बांध दिया हो, या फिर नौकरी लगने के कहीं कोई चांसेस नजर ही नहीं आ रहे हैं, दुगुना मेहनत कर रहे हैं लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही है, नवग्रह की समस्या हो, या फिर अपने घर में जुड़े हुए कोई भी प्रकार के ग्रह क्लेश हो, हर एक प्रकार की समस्या से निजात आप इन 5 प्रकार की जड़ों से पा सकते हैं। हर एक प्रकार के शोक एवं दरिद्रता को यह दूर करती है। पहली जड़ है पीपल की जड़। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पितृदेव भी इसके अंदर निवास करते हैं, इसलिए हमें पैतृक धन की इससे प्राप्ति हो सकती है। मैं आखिरी में आपको वीडियो में बताऊंगा कि यह सारी जड़ें आपको रखनी कहां है और इनका करना क्या है। दूसरी, ये जो जड़ मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बरगद की जड़ है। बरगद वृक्ष में भगवान शंकर तथा माता पार्वती दोनों का निवास पाया जाता है, और यह जो जड़ है यह अपने आप में ही ईश्वर का स्वरूप मानी जाती है। जो बरगद के पौधे या पेड़ होते हैं, इनमें हनुमान जी महाराज का निवास स्थान माना गया है। और ये देखिए, ये है तीसरी जड़। इसे मदार की जड़ के नाम से जाना जाता है। सफेद कलर की मदार, इसे भगवान जो गणपति होता है उनका स्वरूप कहा गया है। सफेद कलर की मदार की जो जड़ है, इसकी आकृति स्वयं भगवान विष्णु और भगवान गणेश के समान मानी गई है। हमारे पुराणों में बताया गया है कि 11 वर्ष पुरानी जो मदार की जड़ होती है, इसके अंदर गणेश जी की प्रतिमा अपने आप ही बन जाती है और इनकी पूजा की जाती है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि ऐसे गणेश की पूजा करने से रिद्ध सिद्ध शुभ लाभ धन की सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, सांसारिक इच्छाएं भी प्राप्त होती हैं। चौथी जो जड़ है वो मैं आप सभी को दिखा रहा हूं। ये शमी की जड़ है दोस्तों। ये जो शमी पौधे की जड़ है, इसमें मां दुर्गा का साक्षात रूप से निवास माना जाता है। शनिदेव का वास इसके अंदर माना जाता है। शमी का वृक्ष माता पार्वती तथा भगवान शंकर के निमित्त उनके स्वरूप के रूप में उत्पन्न हुआ था, यानी कि शमी के वृक्ष में भगवान शिव और माता पार्वती के मिश्रित स्वरूप से इसकी उत्पत्ति हुई थी। अंतिम जो जड़ है, इसे सरफोक की जड़ कहा जाता है। अगर आपको सरफोक की जड़ ना मिले तो आप बेल वृक्ष की जड़ भी ले सकते हैं। यह दोनों ही जड़ें बहुत ही पवित्र मानी गई हैं। यह मां पार्वती का स्वरूप मानी जाती है। इसकी जड़ में समस्त तीर्थ निवास करते हैं, और धर्मशास्त्र में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति नित्य प्रतिदिन इसकी पूजा पाठ करता है, या फिर सिर्फ सोमवार के दिन भी अगर बेल की जड़ पर घी का दीपक जला दिया जाए, तो उसकी छवि हमारे ऊपर पड़ने मात्र से ही समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अब यहां पे मैंने आप सभी को 5 जो जड़ें हैं वह दिखा दी है। इन सभी जड़ों के नाम एक बार फिर से बता देती हूं। पीपल, बरगद, मदार और यह बेल, ये 5 प्रकार की जो जड़ें हैं, इनसे हमारे जीवन के समस्त प्रकार की परेशानियों से आप निजात पा सकते हैं। लेकिन कैसे? अब ध्यान से सुनिए। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, ताकि भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के पूरे परिवार पर बनी रहे। तो करना क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये जो 5 जड़ें हैं, इनको आपको एक लाल रंग के कपड़े में डाल करके आपको बांध लेना है। इसे पोटली बनाकर इसकी तैयार करनी है। कच्चे सूत से या मौली धागे से इसे बांध लीजिए, और इसी में आपको 1 रुपये का सिक्का, 5 चावल के दाने जो कि बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए, वह डालने हैं। साथ ही धूप दीप इत्यादि दिखा के आपको इस पोटली को अपने पूजन स्थान पर स्थापित कर देना है। या फिर आप चाहें तो आपका
जहां पर भी पैसा रुपया या तिजोरी होती है, जहां अलमारी है, अलमारी के अंदर आप इसे रख दीजिए, लेकिन पूजा करने के बाद ही आप इसे वहां पर रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि जहां पर भी यह 5 प्रकार की जड़ें एक साथ रखी जाए, उस घर में दरिद्रता या गरीबी कंगाली हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। मां लक्ष्मी उस घर में टिकी रहती है, बंद कर रहती है। अगर किसी ने घर में भूत प्रेत की बाधा करवाई हुई है, या कोई भी नजर दोष है, या किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति आपके घर में है, तो वह बिल्कुल भी वहां टिकेगी नहीं, वहां से तुरंत दुम दबाकर भाग जाएगी। गरीबी कभी घर में प्रवेश नहीं करेगी, साथ ही उस परिवार में हमेशा एक सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। एक तरीके से कहूं तो यह जो पोटली आपने 5 प्रकार की जड़ों से तैयार की है, यह आपकी बंद किस्मत के ताले को खोलने का कार्य करेगी। हर एक प्रकार से धन प्राप्ति के सारे ही मार्ग खोलते हुए चली जाएगी। ये तो थी पहली पोटली जिसमें ये 5 प्रकार की आपने जड़ें रखी। अब मैं आपको एक और अलग ही 5 प्रकार के जो पेड़ होते हैं, उनकी जड़ों के बारे में भी बताऊंगा, जो कि आपको शत्रु बाधा से लेकर अलग अलग और भी जो आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, उनसे बिल्कुल ही निजात दिला देगी। लेकिन एक बार फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आपको हर हर महादेव 3 बार अवश्य ही लिखना है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म में हर एक जगह पर आपको शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों को दूर कर सकता है और इससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अगली जो 5 प्रकार की जड़ें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये 5 चमत्कारी जो जड़ी हैं, वो अचूक उपाय होने वाली है नजर दोष, धन, विवाह, रोग या फिर शत्रु बाधा से मुक्ति दिलवाने के लिए। और जितनी भी जड़ों के बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूं, यह हमारे धर्मशास्त्र में बताई गई बातें हैं। कोई भी इधर उधर से बोली गई बातें नहीं है। हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और हो सकता है कि यह वीडियो आप सभी के सामने इसीलिए आई हो, ताकि आपके जीवन से जो अपकष्ट चल रहे थे, उनसे आपको निजात मिल सके। हो सकता है कि यह ईश्वर का एक इशारा हो। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि आपके जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव आ सके। तो दूसरी जो जड़ का बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो जड़ है उसका नाम है बिच्छू घास या नागदौन। इसे व्रतधर की जड़ के नाम से भी जाना जाता है। इससे आपके जीवन में बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा का जो है सुरक्षा इससे मिलती है। इसे आपको प्रयोग कैसे करना है? इसे काले धागे में पिरोकर गले या बाजू में आपको धारण करना है। मंगलवार या शनिवार का सबसे अच्छा दिन इसके लिए माना गया है। इसे शुद्ध करके हनुमान जी के आगे सबसे पहले आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद ही आप इसे धारण कीजिएगा। घर में अगर नजर दोष की समस्या है, तो इससे बचाने के लिए भी आप इस जड़ को तकिए के नीचे रख दीजिएगा, और आप देखेंगे कि नजर दोष की समस्या से भी निजात पा जाएंगे। अगली जो जड़ है, इसे वज्रदंती या कंठकारी की जड़ के नाम से जाना जाता है। बहुत ही आराम से घर के कहीं भी आसपास में आप देखेंगे दोस्तों, तो बहुत ही आसानी से ये जड़ें आपको मिल जाएगी। जितनी भी जड़ें मैं आप सभी को बता रहा हूं, खासकर अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है तो उसे तो घर के बाहर ही मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई शहर में भी रहता है, तो कहीं पर अगर आप ढूंढेंगे तो ढूंढने से तो ईश्वर भी मिल जाते हैं। तो यह जड़ें तो उनका एक साक्षात स्वरूप है। बस दिल से अपने पूरे हृदय से किया गया कोई भी उपाय हमेशा आपको 100% रिजल्ट देता ही आया है। चैनल की पुष्टि, हर एक उपाय की पुष्टि आप ही लोगों के द्वारा की गई है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शत्रु बाधा से रक्षा करने के लिए वज्रदंती या कंठकारी की जड़ सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। इसका उपाय किस प्रकार से करना होगा, बहुत ही ध्यान से समझिए। इसे मंगलवार को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दीजिएगा। शत्रु से रक्षा होगी। और साथ ही अगर आप इसे तांबे के तावीज में भरकर अपने गले में पहन लेते हैं और एक मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र आप चाहे तो कहीं पर नोट करके रख लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए। जब भी आप उपाय करें, तब आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। मंत्र है ओम क्रोम काली कपालिनी क्रोम स्वाहा। इस मंत्र का 21 बार आपको जप करना है। देखिए,
मंत्रों की अलग ही सिद्धि होती है। मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही तरीके से कीजिएगा। नियम और मंत्र, बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखने मात्र से आपका कोई भी उपाय बिल्कुल ही सिद्ध हो जाता है। विशेष रूप से अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी, झगड़े या नौकरी में टकराव जैसी कोई भी स्थितियां हैं, तो उसे तो यह जड़ बेहद ही उपयोगी मानी जाती है। अगली जो जड़ है, सफेद आंख की जड़ या श्वेत अर्क। इसे आपके यहां किस नाम से जाना जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, यह जो जड़ है यानी कि सफेद आंख की जड़, यह व्यापार में वृद्धि या फिर रुका हुआ आपका कहीं पैसा टिक गया है, कोई वापस नहीं कर रहा है, तो ऐसे में रुके हुए धन को वापस खींचकर आपके पास लाने का कार्य करता है। उपाय क्या करना होगा? शुक्रवार को इसे गंगा जल से सबसे पहले आप शुद्ध कर लीजिए और पीले वस्त्र में आपको इसे लपेट देना है। एक मंत्र है, उसका आपको जाप करना है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को जपते हुए इसे तिजोरी में रख दीजिए। व्यापार में तेजी होगी। बकाया पैसा अगर किसी ने लिया हुआ है, वह वापस हो जाएगा। रुपए पैसे से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या आपको पैसा कमाना है, तो उसके लिए यह बहुत ही चमत्कारी परिणाम आपको ला कर देगा। अगली जड़ है अपराजिता की जड़। अगर आपके जीवन में विवाह को लेकर कोई बाधा आई हुई है, प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? शुक्रवार को इसे हल्दी और सिंदूर से सबसे पहले इसे पूजन कर लीजिए। उसके बाद जो कुंवारी कन्याएं हैं, इसे दाएं हाथ में पीले धागे से बांध लीजिएगा। मंत्र है ओम कामदेवाय नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करें। विवाह प्रस्तावों में जो रुकावटें आ रही थीं, रिश्ते में खटास जो आ रही थी, जो ऐसी जो भी समस्याएं हैं, उनसे आपको निजात मिलना शुरू हो जाएगा। अगली जो जड़ है, वह तो बहुत ही आसानी से आपके घर के अंदर ही मौजूद होगी। तुलसी की सूखी हुई जड़। इससे उपाय क्या होगा? रोग निवारक और मानसिक शांति के साथ साथ ही नवग्रह की जो भी समस्याएं हैं, उनसे आपको निजात मिल जाएगा। तुलसी की जड़ का किस प्रकार से पाउडर बनाना है, तिलक बनाना है, किस प्रकार से इसकी ध्वनि देनी है, हवन करना है, सारी जानकारी मैंने अपने वन चैनल पर दी हुई है। आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। तो तुलसी के जड़ का जो उपाय है, आपको क्या करना होगा? तुलसी की जड़ को घिसकर उसका तिलक मस्तक पर लगाएं और मंत्र बोलना है। ओम नारायणाय विघ्नहर्ताय वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस जड़ से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी और रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाती है। अगर घर में कोई नेगेटिविटी है, तो उसे दूर करने का भी यह काम करती है। तो दोस्तों, ये थी सभी प्रकार की जड़ें। हर एक प्रकार की जो भी जड़ें मैंने आप सभी को बताई है, सभी बहुत ही सिद्ध जड़ें होती हैं, बहुत ही चमत्कारी होती हैं। हर एक प्रकार के प्रयोग को करते समय इस वीडियो को एक बार फिर से बहुत ही ध्यान से देखिएगा, लेकिन गलती की कोई भी गुंजाइश मत छोड़िएगा, क्योंकि ऐसे में आपको सटीक रिजल्ट की प्राप्ति नहीं होती है और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर कहेंगे कि दीदी, यह रिजल्ट मुझे मिला नहीं। लेकिन आप अगर पूरे मन से सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय में बिना कोई गलती के कोई भी उपाय करते हैं, तो बांध के चलिए 501% उसका सटीक रिजल्ट मिलता है। और कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमें उसके सही रिजल्ट भी बताए हैं। तो शिव पुराण, भागवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों में इस पौधे को एक मनुष्य की परेशानी को खत्म करने वाला पौधा माना जाता है। जितने भी करोड़पति व्यक्ति लोग होते हैं, उनके घर पर यह पौधा जरूर लगा होता है, क्योंकि शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी व्यक्ति अपने घर पर इस पौधे को लगा लेगा, उस व्यक्ति की किस्मत चमक जाएगी। दुनिया मुट्ठी में आ जाइए, बिना धूप दिखाए, बिना दीप जलाए, उस व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा। जिस व्यक्ति के घर पर यह पौधा होगा, उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाएगा। उस व्यक्ति के नवग्रह जो है हमेशा उसका साथ देगा। दोस्तों, यह सफेद आंख का पौधा है, जिनको हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्व दिया गया है। अगर आप नहीं जानते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह पौधा भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। इस पौधे के जो जड़ होते हैं, वह समय आने पर बिल्कुल ही भगवान गणेश जी की तरह दिखने लग जाते हैं, उनका स्वरूप ले लेते हैं। बड़ी बड़ी मंदिरों में, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर आग के पौधे के फूल को
भगवान गणेश जी, भगवान शंकर जी और कई देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है दोस्तों। आग का पौधा भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। आख के पौधे के प्रति प्रत्येक पत्ते में भगवान शिव जी का वास होता है। आख के पौधे के तने में भगवान ब्रह्म जी का वास होता है। आख पौधे की जड़ में ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। इसलिए इस पौधे को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय माना जाता है और हजारों साल से इस पौधे की पूजा आज भी हमारे हिंदू धर्म में होती हुई चली आ रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आप पर हमेशा भगवान गणेश जी का, भगवान शंकर जी का और भगवान ब्रह्म जी का और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो बस आज इस पौधे के बारे में वह जानकारी प्राप्त कर लीजिए जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में वेद पुराण से बताने जा रहे हैं दोस्तों। इसको भारत में कई जगह पर मदार का पौधा बोला जाता है। भारत में कई जगह पर इसे अकोया बोला जाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके राज्य में, आपके गांव में इसे किस नाम से जाना जाता है और आपके यहाँ इस पौधे को क्या बोला जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको मदार के पौधे के बारे में, उन चमत्कारी गुण के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप जान लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इस पौधे की कल से आप जो है पूजा करना शुरू कर देंगे। इस पौधे के चमत्कार गुण के बारे में जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। और अगर आप सही मुहूर्त पर ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र, शिव पुराण, भागवत गीता के अनुसार इस पौधे के फूल के और पत्ते के उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। संतान की इच्छा, कोई भी महिला रति है उसको एक विद्यमान संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपने इस पौधे के फूल और पत्ते के उन उपायों को कर लेते हैं जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका आने वाला समय बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे और वनस्पति की आज से नहीं, हजारों साल से पूजा होती हुई ले आ रही है। आपने देखा भी होगा कि लोग पीपल पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि दोस्तों खुद भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। दूसरी तरफ हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा आप लोगों ने जरूर देखा होगा, आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। और यह तुलसी का जो पौधा होता है यह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होता है। वेद पुराण में वर्णित है, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी पौधे की पूजा पाठ करता है उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यह मदार का एक ऐसा पौधा है जिसमें कई अलौकिक शक्तियां होती हैं, जिसकी अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो जरूर ही आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार के परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आप वेद पुराण के अनुसार मदार पौधे के पत्ते और फूल का उपाय सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लेते हैं, जैसा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो साक्षात भगवान गणेश, भगवान शिव और कई देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। और फिर मानकर चलिए दोस्तों, आने वाले समय में आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश और भगवान शंकर जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान गणेश जी की कृपा से आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे और भगवान शिव जी की कृपा से आपके जीवन का हर प्रकार के कष्ट, आने वाले जो कष्ट है वह खत्म हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए
जय भगवान गणेश, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान गणेश जी और भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी हम आपको इस वीडियो में उपाय बताने जा रहे हैं, हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए, ताकि जब भी आप मदार पौधे के पत्ते और फूल का उपाय करें तो आपको उसका लाभ जरूर मिले। लेकिन आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखिए दोस्तों, भगवान गणेश जी को हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते कि आप जिस कार्य को भी शुरू करने जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा उपाय बताया गया है जो अगर आप इस मदार पौधे के द्वारा करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से आपका उस कार्य में जरूर सफलता मिलेगी जिस कार्य को आप शुरू करने जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप कोई नया व्यापार, नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो बस एक काम कीजिएगा, कहीं से भी हरा कपड़ा प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि हरा रंग भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। आपको दुर्वा घास भी कहीं से प्राप्त कर लेना है, क्योंकि इसको जब भी भगवान गणेश जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और आपको एक मदार का फूल बड़ी सावधानी से कहीं से भी तोड़ लेना है। यह फूल आप अपने घर के आसपास बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, मदार पौधे के फूल को तोड़ने वक्त हाथ में दस्ताने जरूर पहन लीजिए, क्योंकि इस फूल का जो दूध होता है वह एक मनुष्य की आंख के लिए अच्छा नहीं होता है। अब आपको हर एक कपड़े में दुर्वा घास रखना है, मदार पौधे का फूल को रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए और जहां भी आप अपना व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं वहां पर किसी भी साफ जगह पर आपको इस हरी पोटली को रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने अपने व्यापार को शुरू करने से पहले कर लिया तो भगवान गणेश जी की कृपा से आपका व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में आपको बहुत ही ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी। आपका व्यापार में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह एक ऐसा उपाय है जो कई करोड़पति व्यक्ति लोग अपने व्यापार को शुरू करने वक्त तक करते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा उन्नति करते हैं।